नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। नागौर लोकसभा में महिला आरक्षण संवैधानिक संशोधन विधेयक गिरने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। इसी कड़ी में नागौर में कांग्रेस ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। नागौर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला आरक्षण बिल को लेकर बड़ा बयान सामने आया। सीकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता ने भाजपा की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि महिला आरक्षण को जनगणना के बाद लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है, जबकि महिलाओं को वास्तविक अधिकार देने के लिए इसे ईमानदारी से लागू करना जरूरी है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील विषय पर देरी करना उचित नहीं है और इसे तुरंत प्रभाव में लागू किया जाना चाहिए। प्रेस वार्ता में हनुमान बांगड़ा, पूर्व मंत्री मंजू देवी मेघवाल, रामनिवास ग्वाला और सीमा सोलंकी भी मौजूद रहे। फिलहाल महिला आरक्षण को लेकर सियासी घमासान जारी है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। सीकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष पधारे हैं, वो आपको इस बिल के बारे में बताएंगे। मैं निवेदन करूँगा सुनीता जी से आप। आज के सबसे पहले तो मैं मंच पर विराजमान हमारे जिला कांग्रेस कमेटी नागौर के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई हनुमान जी बागड़ा जी, हमारे पूर्व राज्य मंत्री क्या है महिला आरक्षण, कहाँ संसद का सत्र विशेष सत्र बुलाने को की आवश्यकता पड़ी मोदी जी को इस महिला आरक्षण बिल को लेकर के। और इस महिला आरक्षण बिल के आड़ में देश की जो मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार चल रही है वो क्या करना चाहती है, उन तमाम बिंदुओं को लेकर हम आपके बीच में आए हैं। तो मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहती हूँ कि महिला जो आरक्षण बिल था वो एक भ्रमजाल था और वो भ्रमजाल था जिसके माध्यम से मोदी सरकार एक देश में राजनीतिक लाभ लेने के लिए परिसीमन का बिल लेकर के आई थी। वो महिला आरक्षण बिल था और देश की जो मुख्य मुद्दे थे उन मुद्दों से आम जनता का ध्यान भटकाने का काम महिला आरक्षण बिल के माध्यम से किया जा रहा था। महिला आरक्षण, कौन से महिला आरक्षण की आप बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी आज जिस महिला आरक्षण की बात करती है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भ्रमजाल फैलाया जा रहा है, जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से, मीडिया के साथियों के माध्यम से, कि आपने अपनी पार्टी में कितनी महिलाओं को आपने कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया? कभी नहीं बनाया। जबकि कांग्रेस पार्टी जो हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी रही है, कांग्रेस पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे एनी बेसेंट हो, चाहे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हो, चाहे सरोजिनी नायडू जी हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो, हमारी 5 महिलाएं राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी हैं। भारतीय जनता पार्टी में आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनी। और जो महिला आरक्षण की बात करते हैं कि हम राजनीति में महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपका ध्यान पीछे की ओर लेकर के जाना चाहती हूँ कि महिला आरक्षण देने की मंशा हमारे कांग्रेस की पार्टी की देन थी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की देन थी, जिन्होंने पंचायती राज और नगर निकायों में 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके महिलाओं को 33% राजनीति में आरक्षण दिया। और राजस्थान सहित कई ऐसे प्रदेश हैं जिनमें पंचायती राज में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। उसका उदाहरण, उसका प्रोडक्ट मैं स्वयं भी पंचायती राज की जनप्रतिनिधि के रूप में चुन करके महिला आरक्षण की वजह से आज आपके बीच में इस प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही हूँ। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी रही है जो हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी है। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी ने दी है, वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे, जो आयरन लेडी के नाम से देश और दुनिया में विख्यात थी। दूसरी, देश की प्रथम नागरिक जो हमारे राष्ट्रपति होती हैं वो प्रतिभा देवी पाटिल सिंह जी, जो हमारे सीकर से उनका बहुत बड़ा नाता रहा है, राजस्थान से बहुत बड़ा उनका नाता रहा है। वो हमारे राजस्थान से थी प्रतिभा देवी पाटिल सिंह, देश की राष्ट्रपति बनी। तो महिलाएं हमेशा, महिलाओं को आगे बढ़ाने का अगर काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। इस मंच पर आप देख सकते हैं कि पहली यहाँ से मंत्री मंजू जी मेघवाल रही हैं, जो एससी समुदाय से आती हैं, महिला हैं,
लेकिन महिलाओं को जब आगे बढ़ाने की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी सबसे आगे होती है। मंजू जी हैं, पंचायती राज की मैं बात करूं तो सुनीता जी हैं, ये भी महिला आरक्षण की वजह से प्रधान बनी हुई हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक जो देश का परिदृश्य है उसको बदलने के लिए ये सरकार महिला बिल लेकर के आई थी। लेकिन ये जो परिसीमन का जो तरीका था 2023 में, सितंबर 2023 में राज्यसभा और लोकसभा में हमारा महिला आरक्षण बिल पास हो गया। उसके बाद में आज वो महिला आरक्षण का बिल संविधान का हिस्सा है, लेकिन विशेष सत्र बुला करके 16 से 18 अप्रैल 2026 को और रात 11 बजे 16 अप्रैल को रात 11 बजे इस बिल को गजट नोटिफिकेशन किया गया जो लागू है। अगर मोदी जी की मंशा है, अगर सरकार की मंशा है, अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा है तो इस महिला आरक्षण बिल जो सितंबर 2023 से लागू हो गया था, संविधान का हिस्सा है, कानून बनकर के तैयार है। अगर महिलाओं को आप आरक्षण देना चाहते हैं तो आज से दीजिए, अभी से दीजिए। कांग्रेस पार्टी आपके समर्थन में खड़ी है। जब 2023 में ये बिल संसद में पेश हुआ था, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसमें कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने इस बिल का समर्थन किया था और इस बिल को पास करवाया था। लेकिन मोदी जी ने और हम सब ने मांग की थी कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो उसमें 543 सीटें हैं लोकसभा की, उन सीटों में से महिला आरक्षण आप फिक्स कीजिए, महिलाओं को आरक्षण दीजिए, महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित मत कीजिए। लेकिन मोदी जी और उनकी सरकार ने जनगणना का एक आंकड़ा पेश करके कि पहले जनगणना होगी उसके बाद में महिला आरक्षण लागू होगा। लेकिन जनगणना कब होनी थी, मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि हर 10 साल में जनगणना होती है देश में। 2014 से मोदी जी सत्ता में हैं, 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी देश में, लेकिन आज 2026 चल रहा है और 27 तक भी जनगणना के आंकड़े अगर आ जाएं तो ये कोई निश्चित नहीं है कि जनगणना कंप्लीट हो जाएगी। आज 15 साल से देश में जनगणना नहीं हो रही है और वो पुराने बिल से जो 2011 की जनगणना है, 2011 की जनगणना से वो महिला आरक्षण देने की बात कर रहे हैं और उन 543 लोकसभा सीटों पर आरक्षण देने की बात नहीं करके 800 हम 50 सीटें करके अलग से हम महिलाओं को आरक्षण देना चाह रहे हैं। उसमें भी डिवाइडेशन उन लोगों ने किया है कि 815 सीटें जो हमारे स्टेट हैं, राज्य हैं, उनकी होंगी। 35 सीटें हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें होंगी। कहीं ना कहीं जो परिसीमन का उनका जो तरीका है वो कहीं ना कहीं अपने मन माने तरीके से वो परिसीमन करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि वो परिसीमन किस प्रकार कर रहे हैं। राजस्थान में हाल ही में पंचायती राज और नगर निकाय का परिसीमन हुआ है, किस प्रकार से वार्डों का गठन किया गया है, किस प्रकार ग्राम पंचायतों को किस प्रकार से तोड़ा गया है, किस प्रकार से राजस्थान में यहाँ परिसीमन हुआ है। और आप परिसीमन का उदाहरण अगर देखना चाहते हैं तो असम में और जम्मू कश्मीर में वहाँ की जनता के मन के बावजूद वहाँ की जनता बिल्कुल भी वहाँ परिसीमन नहीं चाह रही थी, लेकिन असम और जम्मू कश्मीर में ज़बरदस्ती वहाँ पर परिसीमन किया गया और वो परिसीमन 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार किया गया, जो कहीं ना कहीं इस भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं, शिक्षा है, चिकित्सा है, बेरोजगारी है, जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटका करके महिला आरक्षण का बहाना लेकर के देश का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। आपको एक सवाल पूछ सकते हैं। बीच में उपस्थित हमारे प्रधान सुनीता सांगवा जी, हमारे बीच में महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष बहन सीमा सोलंकी जी, प्रदेश सचिव रामनिवास जी, सभी सम्मानित कांग्रेस के पदाधिकारीगण, महिला बहनें और अति सम्मानित आज इस